बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती का शुमार देश के काबिल नेताओं में होता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक काबिल लीडर हैं। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी लगातार क्यों कमज़ोर होती जा रही है? अगर हम इस पर गंभीरता से सोचें और इसकी वजह तलाश करें तो एक नहीं कई वजह निकलकर सामने आती हैं और सबसे बड़ी वजह जो सामने आती है प्रमुख तौर पर वो है बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा अचानक लिए गए ऐसे फैसले कि जिनका पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। आपको याद होगा कि बहुजन समाज पार्टी ने सहारनपुर से जो मौजूदा वक्त में कांग्रेस के सांसद हैं, जब वो बसपा में थे, उनको अचानक से बसपा सरबराह मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इमरान मसूद को बहुजन समाज पार्टी ने ये कहते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया था कि उन्होंने कांग्रेस के नेताओं की तारीफ की है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान उस वक्त इमरान मसूद ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तारीफ कर दी थी, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इमरान मसूद के अलावा अमरोहा से बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद दानिश अली को भी बसपा सरबराह मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया था। दानिश अली के साथ दरअसल संसद में एक भाजपा सांसद ने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके बाद दानिश अली से हमदर्दी जताने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मिलने के लिए पहुंचे थे। लेकिन ये बात बसपा सुप्रीमो मायावती को नागवार गुजरी थी और उन्होंने दानिश अली को पार्टी से बाहर कर दिया था। ये दो वो फैसले हैं जो बहुजन समाज पार्टी पर कहीं ना कहीं नुकसानदायक ही साबित हुए। कमियां ज़्यादा तौर पर कहा जा सकता है कि बसपा को इनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अचानक से दोनों नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। अब एक और लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा था और बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने बसपा के युवा नेता और अपने भतीजे आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव के दौरान सभी पदों से मुक्त कर दिया और जो उनको जिम्मेदारियां दी गई थी वो वापस ले ली गई थी। अब हालांकि जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे उससे पहले उनका कद बसपा सुप्रीमो मायावती ने काफ़ी मजबूत कर दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया उसका काफ़ी विरोध हुआ था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक और फैसला लिया। उन्होंने ये फैसला लिया लोकसभा चुनाव के दौरान कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे और स्थिति आपने देखी। उसके बाद फिर जो चुनाव हुए हैं, चाहे उपचुनाव कह लीजिए, हालांकि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें इनेलो के साथ बसपा ने गठबंधन किया था, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में हाल ही में विधानसभा उपचुनाव हुए उसमें बहुजन समाज पार्टी ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है और ध्यान देने की है कि बहुजन समाज पार्टी के कई सीनियर नेता अंदरूनी तौर पर ये चाहते हैं कि बसपा चुनावी मैदान में उतरे तो किसी से गठबंधन करे। इसकी वजह यह है कि बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है वो लगातार उससे दूर होता जा रहा है, लगातार बसपा कमज़ोर होती जा रही है। तो क्या बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं और उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती का जो सियासी नज़रिया है जो तब्दील होता नज़र आता है, क्या वो बसपा पर भारी पड़ा है? क्या बसपा सुप्रीमो मायावती के कई फैसले खुद बहुजन समाज पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हुए हैं? अगर हकीकत में, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि अगर गंभीरता से इस पर गौर व फिक्र करें तो यही सामने आता है कि हाँ, बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती के कुछ फैसले बहुजन समाज पार्टी के लिए ही नुकसानदायक साबित हुए हैं। तो कीजिए मानव जगत लाइव को सब्सक्राइब। धन्यवाद।